नाज़रीन, आज मैं आपको हर किस्म की बलाओं, मुसीबतों, तकलीफ़ों बल्कि हर किस्म की बीमारियों से निजात पाने का 3 ऐसा बेहतरीन अमल बताने वाला हूँ कि जिसको अगर आप अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लेते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक अलग किस्म का बदलाव आपको दिखेगा कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, तकलीफ़ें, मुसीबतें दूर हो जाएंगी और आप अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों और बरकतों के साए में आ जाओगे। आप इन तीनों दुआओं को वजीफ़ा कह सकते हैं, अमल कह सकते हैं, तस्बीह कह सकते हैं, ज़िक्र कह सकते हैं और सबसे अच्छी बात कि ये तीनों दुआएं कुरान पाक की आयतें भी हैं। आपको बहुत आसान हैं, ये पढ़ने में भी काफ़ी आसान होंगी, याद करने में भी काफ़ी आसान होंगी। ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान दुआ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, काफ़ी लोग आपसे भी कहते होंगे, हम भी काफ़ी लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि हम पर किसी ने जादू करा दिया है, हम आसेब में मुब्तला है, हमारे भाई पर, हमारे रिश्तेदार पर किसी ने कुछ करा दिया है, या हमें काम में लॉस हो रहा है, बिज़नेस में नुकसान हो रहा है। यानी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग रोज़ाना एक दूसरे से सुनते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये सारी मुसीबतें आती क्यों हैं? हम ही कुछ ऐसा अमल करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के फरमान के ख़िलाफ़ होता है। हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, तभी परेशानियां हम तक आती हैं। अगर हम अल्लाह उसके रसूल के फरमान पर अमल करना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी तो फिर तो बहुत अच्छी तरीके से गुजरेगी, क्योंकि अल्लाह ने यह हुक्म फरमाया है कि जो मैं हुक्म दूँ उस पर आप लोग मतलब बंदों को अमल करना चाहिए। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम किसी परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हम और ज़्यादा दुनिया की तरफ भागते हैं, जबकि हमें दीन से मदद हासिल करना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल के फरमान से मदद हासिल करना चाहिए। अब मैं आपको एक एक करके वो तीनों अमल बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा कि जब भी किसी का इंतकाल होता है तो लोग ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब एक ये तरीका भी है कि जब भी किसी का इंतकाल हो जाता है तो हम ये दुआ पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब भी किसी का इंतकाल हो तब भी आपको यही दुआ पढ़ना है और कोई मुसीबत में आप ये दुआ नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप ज़रा सा सोचिए, जब भी किसी का इंतकाल होता है तो हमें मुसीबत ही तो आती है ना, हमें तकलीफ़ पहुंचती है, हमें दर्द होता है कि कोई हमारा इंतकाल कर गया, तो हम ये दुआ पढ़ते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी मुसीबत में हों, जब भी आप किसी परेशानी में हों, तो आपको यही दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कुरान पाक की आयत है, पारा नंबर 2 की। अब इसका तर्जुमा क्या होता है वो आप सुनिए, ताकि आपको और चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। इस दुआ का तर्जुमा यह है, बेशक हम अल्लाह ताला के लिए हैं और उसी की तरफ रुजू करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, मेरी मुसीबत का अजर तेरे पास है। यानी मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें हर मुसीबत में इसी दुआ को पढ़ना चाहिए, वो कोई भी मुसीबत हो सकती है। तो अगर आपको कोई तकलीफ़ है, मुसीबत है, फिर तो आप ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। हर नमाज के बाद भी आप इस दुआ को पढ़ सकते हैं। दूसरा वजीफ़ा यह है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कहीं नुकसान होने वाला है या आपको डर महसूस हो किसी से, हो सकता है कि आपको अपने कारोबार का मतलब नुकसान का डर हो, या घर मकान किसी भी मुताल्लिक आपको डर हो, इसी तरह दुश्मन से आपको कोई डर है, तो उस वक्त आपको ये दुआ पढ़ना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये भी कुरान पाक की आयत है, बहुत ही प्यारी आयत है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। यानी इसका तर्जुमा यह है, अल्लाह हमें काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, यानी वो बेहतरीन काम बनाने वाला है, वो बेहतरीन आका और बेहतरीन मददगार है। तो जब भी आप ऐसी किसी परेशानी में हों कि आपको डर लगे कि हमको किसी चीज़ का खौफ है, तो आप फ़ौरन ये दुआ पढ़ना शुरू कर दें। तीसरा अमल यह है कि जब भी आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इससे पढ़ने से फ़ायदा ये होगा, उलमा फरमाते हैं कि जो शख्स इस दुआ को जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा तो उससे अल्लाह ताला 99 बीमारियों को दूर फरमा देगा, और उनमें सबसे छोटी, सबसे हल्की बीमारी रंज है, तकलीफ़ है, गम है।
آج کون سا انسان ایسا ہے جو غم میں مبتلا نہ ہو، جو کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، جو کسی رنج میں مبتلا نہ ہو؟ ہر کوئی اپنی زندگی میں اپنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ بس بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کریں۔ تو اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہر کسی کو یاد ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 99 بیماریوں کو آپ سے، پریشانیوں کو آپ سے دور کر دے گا۔ ان میں سب سے ہلکی پریشانی رنج اور تکلیف ہے۔ تو آپ کو کوشش یہ کرنا ہے کہ ایک ہی نہیں بلکہ آپ ان تینوں چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اسی طرح دوسرا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور تیسرا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب آپ کو جو بھی مصیبت پہنچے آپ اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نماز کے بعد اسے پڑھنے کی مطلب یہ کہ طریقہ بنا لیں، تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں، فائدے جو ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں ہمیں کون سی چیزیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیت کریمہ کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔